एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो स्टूडेंट, आज का हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है सोलर सिस्टम। तो आप सबको पता है कि एसएससी के एग्ज़ाम में सोलर सिस्टम से रिलेटेड या फिर किसी भी एग्ज़ाम में सोलर सिस्टम से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि एक टॉपिक आपके लिए कवर किया जाए। कुछ ही मिनट में, लगभग 10 से 11 मिनट में आपका टॉपिक फिनिश हो जाता है और इतने में आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो भी हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ते हैं उसकी पोल जो है वो मैं कम्युनिटी पे डालती हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस पे ज़रूर वोट किया कीजिए। पहले आप टॉपिक को पढ़िएगा, उसके बाद उस पे वोट किया कीजिएगा, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज का हमारा जो अगला टॉपिक है, ओके, तो ये 8th टॉपिक है, 8वां टॉपिक है और हमारा 8वां दिन है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और अब हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोलर सिस्टम किससे मिलके बनता है। सन है, सन के पास क्या है, बहुत सारे प्लानिट, मतलब कि 8 प्लानिट हैं, सैटेलाइट हैं, मेट्रोस हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिलके एक सोलर सिस्टम बनता है। बट उस सोलर सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है, सन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं कि सन जो है, sun is at center of solar system and all these bodies are revolving around it। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सन क्या है, एक सेंटर है। सन क्या है, एक सेंटर है और उसके आसपास सारी बॉडी क्या कर रही हैं, रोटेट कर रही हैं। मान लिया ये सन है और सन के आसपास जो भी प्लैनेट हैं वो अपना रोटेट कर रहे हैं, तो सन एक सेंटर है। नेक्स्ट आता है प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो सन के आसपास जो भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं वो कौन सी ऑर्बिट में कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जो कि हमारा एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए, सबसे पहले आता है सन। तो सन के आसपास क्या है, सारे प्लैनेट जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो सन के बाद जो प्लैनेट आता है, सन के पास जो प्लैनेट है, इसका नाम क्या है, मरकरी। मरकरी के बाद आता है वीनस, वीनस के बाद आता है अर्थ, अर्थ के बाद आता है मार्स, मार्स के बाद आता है जुपिटर, उसके बाद आता है सैटर्न, उसके बाद आता है यूरेनस, उसके बाद आता है नेपच्यून, ठीक है। तो आठों प्लैनेट को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई होगी। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो क्या है, तो वो आती है ये एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है। तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट जो कि मैंने ब्लैक से दिखाई है, तो इसे कहा जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ से पूछा जाता है कि इनर प्लैनेट कौन से होते हैं। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट के लेफ्ट साइड, इधर साइड और सन से लेकर क्या हो जाएगा, एस्ट्रॉयड बेल्ट के लेफ्ट साइड और सन की तरफ के जो भी प्लैनेट होते हैं उनको इनर प्लैनेट कहा जाता है। ओके, और एस्ट्रॉयड बेल्ट के राइट साइड में जो भी प्लैनेट होते हैं उसको आउटर प्लैनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आउटर प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट हुआ, सॉरी इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट की। तो क्वेश्चन आता है कि बताइएगा एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो किन दो प्लैनेट के बीच में है। तो जुपिटर और सैटर्न, क्या हो जाएगा, जुपिटर और सैटर्न के बीच में हमें देखने को मिलती है एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है। जो इनर प्लैनेट होते हैं इसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से जानते हैं और जो हमारे आउटर प्लैनेट होते हैं इसको हम गैसियस प्लैनेट के नाम से जानते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और गैसियस प्लैनेट ये शब्द आपसे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट इनर प्लैनेट कौन से होते हैं, आउटर प्लैनेट कौन से होते हैं, वो आपसे ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से क्रम में लगे हुए हैं। जैसे कि सन के पास में कौन सा प्लैनेट है, तो पहले मरकरी है, उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट किन दो प्लैनेट के बीच में है, तो जुपिटर और सैटर्न के बीच में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट हमें देखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट बनता है कि इनर प्लैनेट किसको कहा जाता है, तो सन के बाद क्या आता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर को इनर प्लैनेट कहा जाता है।
और सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून को क्या कहा जाता है, आउटर प्लैनेट कहा जाता है। इनर प्लैनेट कितने हैं, तो ये हैं 5। ओके, आउटर प्लैनेट कितने हैं, तो ये हैं 3। ठीक है, तो यहाँ से आपके 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके साइज की, कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है या सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है, सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। ठीक है, तो साइज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो साइज है वो किसका है, जुपिटर का है। तो पूछा जाता है कि सबसे बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वो है जुपिटर। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स, फिर मरकरी। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, तो मरकरी है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको ग्रेटर दैन से दिखाया हुआ है। तो आप समझ लीजिएगा, ये सबसे बड़ा है, उसके छोटा ये हो जाएगा, उससे छोटा ये हो जाएगा, और सबसे छोटा जो है वो मरकरी। तो यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि बताइएगा सबसे बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वो है जुपिटर, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो ये होता है मरकरी। आगे चलते हैं। आई होप आपको अभी तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैंने लिए हैं, और बाकी का फालतू का कुछ भी नहीं लिया है। जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी को आप पढ़िएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सन की। तो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि सन का कंपोजिशन क्या है, सन में क्या क्या हमें देखने को मिलता है, कौन सी गैसेस हैं या मटेरियल है, क्या क्या है। तो जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसी को हमें ध्यान रखना है। तो देखिए 71% हाइड्रोजन, सन में क्या होता है, 71% हाइड्रोजन होता है, 26.5% हीलियम होता है, एंड 2.5% जो है वो अदर गैसेस होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो सन की दो मेन इंपॉर्टेंट, मतलब बात करें मेन गैसेस हैं। इन्हीं गैसेस की वजह से सन में एक प्रोसेस होती है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। दो तरीके की प्रोसेस होते हैं, एक होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होती है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि सन में जो होती है वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती है। ठीक है, सन को कहा जाता है सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, मतलब सन जो है वो एक सेंटर पे है और आसपास उसके जो अर्थ रोटेट कर रही है, या फिर बात करें कि बाकी के जो भी प्लैनेट हैं वो रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सरफेस टेम्परेचर। तो अर्थ का सॉरी सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो कितना होता है, तो 5778 कैल्विन होता है, 5778 कैल्विन देखने को मिलता है। अगला आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट की शाइनिंग सरफेस। सन की जो शाइनिंग सरफेस होती है, चमकीली सरफेस जो होती है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है फोटोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट आता है आउटर लेयर ऑफ सन्स एटमॉस्फेयर। तो सन की बाहरी लेयर जो है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है कोरोना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका कि सन की जो लाइट है उसको अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये लगता है 8.5 मिनट टू रीच द अर्थ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो थे वो हमारे किसके बारे में थे, सन के बारे में थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका इसका कंपोजिशन, क्या क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है, कौन सी प्रोसेस होती है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती है। शाइनिंग सरफेस को फोटोस्फीयर कहा जाता है, आउटर मोस्ट लेयर को कोरोना कहा जाता है, और सन की लाइट को 8.5 मिनट लगते हैं अर्थ तक पहुंचने में। ठीक है, तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन अभी तक के क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अगला आता है मरकरी। तो मरकरी एक ऐसा प्लानिट है जिसके पास खुद की कोई भी ओजोन नहीं है। ओजोन मतलब कि कोई भी इसकी प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट नहीं है। इस पे जो भी रेडिएशन होती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, वो डायरेक्ट ही आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि अर्थ की जो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है वो कौन है, ओजोन है। ओजोन की वजह से, ओजोन लेयर की वजह से अर्थ पर कोई भी यूवी रेस मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस नहीं आ पाती, बट मरकरी के पास ऐसा कोई भी प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट नहीं है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसका कोई भी प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट नहीं है, तो उसका हम कहेंगे मरकरी। मरकरी क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लोजेस्ट प्लैनेट मतलब सन के पास में कौन सा ग्रह है बताइएगा, तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा हमारा वो हम आगे की वीडियो में अपलोड कर दें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। आई होप आप सबको मरकरी तक समझ में आ गया होगा। अब वीनस से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।